हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर के वचन ने मुझे कुछ बातों को सिखाया। उसी बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। नीति वचन 18 और 21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। ये जो हमारे शरीर का एक अंग है जीव, वो मृत्यु की बातें और जीवन की बातें दोनों कहता है। इसे हमें कैसे लगाम लगाना है, कैसे इसे रोकना है, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोगों के बीचों में बहुत सारे लोगों के बीच में बैठते हैं। लोग कैसे होते हैं, कोई गुस्से वाला होता है, कोई नशे वाला होता है। किससे कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे हम इस जीव को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर ने इस जीव को हमको दिया ही क्यों, परमेश्वर ने इस जीव को हमको क्यों दिया है, हमको वो सोचना है। परमेश्वर हर चीज़ को हमें कुछ इस्तेमाल के लिए, कुछ कामों के लिए, उनकी महिमा के लिए हमें दिया है। ये जो जीव है परमेश्वर की महिमा के लिए दिया, मगर हम दुनिया में आके हम इस जीव से क्या क्या बातें कह रहे हैं। हमारी बातों से किसको ठेस पहुँच रहा है, किसको क्या लग रहा है। किसी को ठेस पहुँचे या ना पहुँचे, परमेश्वर को कितना ठेस पहुँच रहा है, क्योंकि हम इस जीव से प्रभु की महिमा भी करते हैं और प्रभु की निंदा भी करते हैं। तो इस जीव को हम कैसे लगाम लगा सकते हैं। हम वचन की ओर बढ़ते हैं। वचन और एक वचन कहता है कि हम इस जीव को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, कैसे इसको हमारे अधीन में कर सकते हैं। याकूब 3 और 3 पढ़ते हैं, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। हालेलुया। याकूब 3:3 कहता है कि जैसे हम घोड़े को लगाम लगाते हैं ना, तो वो पूरी तरह से हमारे अंडर में हो जाता है, पूरी तरह से हमारे अधीन में हो जाता है। हम जैसा उसको घुमाओगे वैसा वो अपने पीछे आएगा, जैसे हम उसको चलाओगे, जैसे हम सोचेंगे वैसा वो चलेगा। वैसे ही हमें भी इस जीव को लगाम लगाना है। कैसे? वचन कहता है कि हमें इस जीव को परमेश्वर के वचन से लगाम लगाना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से जब हम इस जीव को लगाम लगाते हैं, तो प्रभु हमें अपनी मार्ग में एकदम सुरक्षित हमें पहुंचाएगा। हमारा मकसद क्या है, हम उसे भूलना नहीं चाहिए। हमारा मकसद है परमेश्वर की महिमा करना और उनकी सुसमाचार को फैलाना। ये जीव भी हमें इसीलिए दिया है कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार को फैलाना है। और आज हम इस जीव से बहुत सारे गलत बातें हैं, गलत चीज़ें हम कर रहे हैं। इस जवान से, इस जीव से हम बहुत सारे गलत, किसी को शाप देना, किसी को गाली देना, किसी को बुरा बोलना, बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं। आज हम कौन से मार्ग में हैं? हमें हमारी मार्ग को मोड़ना है और प्रभु की मार्ग में हमें जाना है। तो जैसा घोड़े को हम लगाम लगाते हैं, वैसा वचन से हमें हमारी जीभ को लगाम लगाना है। हालेलुया। वचन कहता है कि याकूब 3 और 5 कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये जो जीभ है ना, छोटी सी है, हमारे पूरे शरीर में ये छोटा सा अंग है, ये इतना बड़े बड़े डींगे मारती है। मतलब हम जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातों को प्रकट करता है, बड़ी बड़ी डींगे मारता है। मगर आपकी बड़ी बड़ी बातों से कुछ ऐसी बातें आपके जीवन, आपकी कुछ किसी ऐसी बातें अगर कुछ निकलेगी जो एक ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। किसी को शाप देना, किसी को बुरा बोलना। इसीलिए चर्च, मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस जीव को लगाम लगाओ। अगर इसे लगाम में लाओगे तो आपका पूरा जीवन पूरी तरह से आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि ये जो जीव है प्रभु की महिमा के लिए ही हमें दिया है, किसी की निंदा के लिए नहीं, किसी को गलत बोलने के लिए नहीं। बड़ों का आदर करो। बड़ों को अगर कुछ बोला है तो वचन कहता है कि आपका गुस्सा सुबह से लेकर शाम तक अगर है, शाम तक उसे माफ़ी भी देना चाहिए। हमें ज़्यादा टाइम तक गुस्से को नहीं रखना है, हमें सभी से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना है। और मैं जो ये पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
मैं अगर मैं कुछ गलत बोला तो मुझे क्षमा करना। बट मुझे इस वचन ने प्रेरित किया कि मैं बताऊँ आपके बीच में इस वचन को लेके आऊँ। तो मैं भी बहुत गुस्से वाला था, मैं भी बहुत झगड़ा करने वाला लड़का था। बट आज प्रभु के वचन ने मुझे बताया है कि अपनी ज़बान को लगाम लगा। मेरा कहना यह है कि हर कोई अगर अपने ज़बान को सही ढंग से यूज़ करेगा, वचन की ओर से यूज़ करेगा, तो वो कभी पाप के मार्ग में नहीं फेरेगा। हालेलुया! मैं आप सभी से यही चाहता हूँ कि वचन के द्वारा आप भी अपने ज़बान को वचन की ओर लगाम लगाइए। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जैसा मैंने इस चीज़ को माना, वैसे आप भी मानोगे करके मैं विश्वास करता हूँ। तो छोटा सा वचन, परमेश्वर आशीषित करे। आमीन।